निकट भविष्य में 8 गेमर्स को रहस्यमय संदेश मिलते हैं जो उन्हें द कॉल अप नामक नए गेम में हिस्सा लेने के लिए बुलाते हैं, जिसमें $1 लाख का इनाम है। वे शहर की एक शानदार इमारत की 25वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। सबके आने पर एक रोबोट आवाज उन्हें टैबलेट पर साइन इन करने को कहती है। फिर उन्हें अपने सारे कपड़े और निजी सामान लॉकर में रखने और दिए गए मोशन कैप्चर सूट पहनने को कहा जाता है। कपड़े बदलते वक्त एडम का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वह इन तंग सूट के लिए बहुत मोटा है। कार्ल एक बुरा जला हुआ निशान दिखाता है और आंद्रे बताता है कि वह पहले सैनिक था। जब सब तैयार हो जाते हैं तो वे एक स्कैनर वाले कमरे में जाते हैं। आवाज उन्हें स्कैनर पर खड़े होकर अपने यूजर नेम बोलने को कहती है। फिर वे अपना नया उपकरण ले सकते हैं। यह एक उन्नत गियर सूट है जिसमें VR हेलमेट है जो पूरी तरह डुबकी के लिए रीढ़ से जुड़ता है, जो एडम को लगता था सिर्फ एलीट के लिए था। जाहिद को छोड़कर सभी तेजी से अपना गियर पहनते हैं। वह बोस्नियाई मुस्लिम है जिसने व्यंग्यात्मक रूप से आतंकवादी उपनाम चुना, यह नहीं जानते हुए कि यह सूट पर दिखेगा। वह इस तरह खेलना नहीं चाहता और जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और मदद मांगने पर कोई नहीं आता। अन्य खिलाड़ी उसे समझाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जाहिद खेलने के लिए मान जाता है। आवाज प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू होने की घोषणा करती है और सभी सिमुलेशन के लिए अपने हेलमेट बंद कर लेते हैं। कमरा एक अत्यंत यथार्थवादी विनाश पश्चात की दुनिया में बदल जाता है। उनके सूट सैन्य वर्दियों में बदल जाते हैं और उनके टैटू गायब हो जाते हैं। हालांकि यह वास्तविक लगता है, उनके हाथ सिमुलेशन की वस्तुओं से आर पार निकल जाते हैं। उसी समय सार्जेंट प्रकट होता है और उन्हें नए सिपाहियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। वे उसे भी छू नहीं सकते और हेलमेट उठाने पर पता चलता है कि वह कमरे में नहीं है। वह सिर्फ एक बहुत ही यथार्थवादी NPC है। समूह सार्जेंट के पीछे दूसरे कमरे में जाता है जहां उन्हें हथियार मिलते हैं जो असल में सिर्फ प्रॉप्स हैं। सार्जेंट उन्हें बोतलों पर हथियार आजमाने को कहता है और खिलाड़ी यथार्थवादी प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं। कुछ देर अभ्यास के बाद सार्जेंट 2 को गोली मारता है जिससे वे अपनी बनियान खो देते हैं। चूंकि यह सिर्फ ट्यूटोरियल है, उन्हें तुरंत वापस मिल जाती है। सार्जेंट बताता है कि एक हिट से सुरक्षा खत्म हो जाती है। बनियान खोने के बाद चोट लगने पर वे एक विशेष सीरम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिर्फ एक बार। इमारत आतंकवादियों के कब्जे में है तो पहला मिशन है उन्हें मारकर जमीनी मंजिल तक पहुंचना। जो सफल होंगे उन्हें असल में नकद इनाम मिलेगा। सार्जेंट के जाने के बाद आंद्रे अपने अनुभव से नेतृत्व करता है और छुपकर चलने के टिप्स देता है। वे कमरों में घूमते हैं, तभी गलियारे में दुश्मन दिखा और गोली चलाई। ज्यादातर छिप गए, पर आंद्रे ने तेजी से उस आदमी को मार दिया। आवाज ने घोषणा की कि लेवल 25 पूरा हुआ। शव छूकर पता चला वो भी NPC था। सीढ़ियों पर पता चला लेवल पूरे के बिना निकलने पर करंट लगेगा। वे लेवल 23 में घुसे और बेहतर हथियार मिले। आंद्रे ने उनका इस्तेमाल सिखाया। मुख्य कमरे में जाकर मार्को ने पहले दुश्मन को मार गिराया। आत्मविश्वास बढ़ा, खिलाड़ी इधर उधर भागे और चीजों की आड़ लेकर आतंकियों को मारा। एडम ने सारी गोलियां बेकार की। आंद्रे ने बचाव किया पर खुद घायल हो गया। इस बीच टेलर को पैनिक अटैक हो रहा था। पता चला कि उसकी एक दोस्त को निमंत्रण मिला था और वो उसकी जगह आ गई, पर खेल का यथार्थवाद उसे बहुत ज्यादा लगा। शैली उसे सांत्वना देती है कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन जब किसी को गोली मारने की बारी आती है तो वो भी नहीं कर पाती। लड़कियों की ओर बढ़ रहे आतंकवादी को कार्ल मार देता है। फिर उसे गोली लगती है और वो अपनी वेस्ट खो देता है। कार्ल आत्मसमर्पण करता है, पर दुश्मन फिर गोली मारता है तो शैली उस आदमी को मारने दौड़ पड़ती है। कार्ल और शैली हेलमेट खोलते हैं और असल में भी कार्ल को असहनीय दर्द महसूस होता है। वे खेल में लौटते हैं और आंद्रे कार्ल को तुरंत ठीक करने के लिए सीरम इंजेक्ट करता है। एक आघातित कार्ल हेलमेट खोलकर उल्टी करता है और कहता है, ये खेल नहीं हो सकता। फिर सब ब्रेक लेने के लिए हेलमेट खोलते हैं। एडम नए हथियार ढूंढता है। कार्ल बताता है कि उसे असली झटके लगे और ये शायद रियलिटी शो है। जाहिद घबराकर सूट उतारने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता तो मार्को इसे एक परीक्षा मानता है। फिर जाहिद कहता है कि यह सेना का प्रयोग हो सकता है। मार्को मानता है कि आंद्रे उनका अंदरूनी आदमी है। एक बहस छिड़ जाती है और तनाव बढ़ने पर आंद्रे शांत होने बाथरूम जाता है। खिलाड़ियों को नहीं पता खेल चल रहा है। मारे गए आतंकवादी फिर जीवित हो गए हैं। एक आतंकवादी बाथरूम में आंद्रे को घेरता है। वह गोली खाने से पहले हेलमेट बंद करता है। वह खुद को ठीक करना चाहता है पर सीरम कार्ल पर इस्तेमाल कर चुका है। दूसरे शोर सुनकर हेलमेट बंद करते हैं, तभी एडवर्ड को गोली लग जाती है। समूह छिपने दौड़ता है। टेलर सीढ़ियां लेने की कोशिश करती है पर लेवल अधूरा होने से रुक जाती है। जल्द ही आतंकवादी गोलीबारी करते हैं और टीम अपना बेहतरीन बचाव करती है। एडवर्ड सीरम से ठीक होता है जबकि आंद्रे घायल होकर गलियारों में घिसटता है। एडम का ग्रेनेड बाकी दुश्मनों को मारता है। लेवल खत्म होता है। एडम टॉप स्कोर लेता है। गोलीबारी रुकने पर टीम आखिरकार आंद्रे की मदद की पुकार सुन पाती है। उस पल आंद्रे अपना हेलमेट खोलता है और एक टाइमर सुनता है। फिर उसके दिमाग को करंट लगता है जिससे वह कई मिनट तक तड़पता रहता है। जब तक दूसरे लोग उसे ढूंढ पाते हैं तब तक आंद्रे की मौत हो चुकी होती है। शैली CPR करने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। आवाज घोषणा करती है कि वे अगले स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन अब समूह खेलना नहीं चाहता। वे जमीन पर खून देखते हैं और समझते हैं कि हेलमेट ने आंद्रे को मारा। वे उन्हें उतारने की कोशिश करते हैं पर यह नामुमकिन है। जाहिद घबराकर एक अग्निशामक उठाता है और एक परीक्षण में मदद मांगता है। कार्ल आगे आता है और जाहिद को अग्निशामक से 2 बार मारता है, लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं उतरता। तभी सार्जेंट उन्हें खेल में बुलाता है। वह कार्ल के आर पार चलता है और नियम तोड़ने के लिए जाहिद को कई बार लात मारता है।
सार्जेंट न खेलने पर सजा की चेतावनी देता है, इसलिए समूह के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। वे कई स्तरों से आसानी से गुजरते हैं, पर हर मंजिल पर नए हथियार और गेम तकनीक सीखनी पड़ती है। गैस लीक वाले कमरे में आग के हथियार नहीं चल सकते, इसलिए उन्हें चाकू से लड़ना पड़ता है। आमने सामने किसी को मारना टेलर की चिंता बढ़ाता है। शैली उसे बचाने का वादा करती है। नीचे जाते जाते ज्यादातर टीम के सदस्य अपनी बनियान खो देते हैं। एक भीषण गोलीबारी में कार्ल और एडम घायल हो जाते हैं। शैली और मार्को उन्हें सीरम देते हैं। कुछ घंटों बाद वे ब्रेक लेते हैं और पाते हैं कि असल में रात हो गई है। खेल से तंग आकर वे खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। जाहिद एक गाड़ी से कांच दरका देता है। तभी हवलदार फिर प्रकट होता है और पहले से कहीं ज्यादा ताकत से जाहिद को पीटने लगता है। जाहिद सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, पर हवलदार उसे गिरा देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। जाते समय हवलदार कहता है कि अगला भागने वाला मारा जाएगा। टीम जाहिद को बचाती है और देखती है कि घाव असली है, खेल में नहीं, तो वे सीरम नहीं दे सकते। कंप्यूटर की आवाज याद दिलाती है कि उन्हें जाना है, तो जाहिद कहता है उसे छिपाकर चले जाए। वे उसे फर्नीचर के पीछे छिपाते हैं और कुछ मिनटों बाद जाहिद खून बहने से मर जाता है। अगले स्तर पर मार्को नए हथियारों पर बहस करता है और इस बीच एक छिपा दुश्मन उसे पीछे से गोली मारता है। टीम जवाबी फायरिंग करती है। तब टेलर बाथरूम स्टॉल में छिपने भागती है। बहुत गोलीबारी के बाद एक ग्रेनेड लड़ाई खत्म करता है और शैली मार्को को सीरम देती है। टीम को पता चलता है कि टेलर गायब है और वे उसे खोजने निकलते हैं। एक आतंकवादी बाथरूम में आता है और एक एक करके स्टॉल चेक करने लगता है। शैली उसे सुनती है तो दरवाजा तोड़कर आती है और पहले उस आदमी को चाकू मार देती है। लेवल खत्म होता है और एडवर्ड हाई स्कोर पाकर बोर्ड पर पहले स्थान पर आ जाता है। ब्रेक के दौरान टीम अपने जीवन पर चर्चा करती है और पाती है कि किसी का परिवार नहीं है, यानी उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि कोई उन्हें नहीं ढूंढेगा। इस तरह वे मारे जा सकते हैं और कंपनी को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। समूह अगले स्तर पर पहुंचता है और सार्जेंट को एक बंधक की पिटाई करते हुए पाता है। वह बताता है कि बेसमेंट में एक बम है जो इमारत को उड़ा देगा और अगर वे जल्द नहीं रोकते तो सभी मर जाएंगे। इसे निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका बंधक से कोड प्राप्त करना है। चूंकि वह व्यक्ति वोल्टेज ट्रांसमीटर से जुड़ा है, एडवर्ड बिना दया के उसे करंट देना शुरू कर देता है। जान की भीख मांगने के बाद आतंकवादी एक शब्द बोलता है और एडम उसे कंप्यूटर पर लिखता है, लेकिन यह वास्तव में बम को सक्रिय कर देता है और विस्फोट से पहले इसे मैन्युअली रोकने के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। जब सार्जेंट चला जाता है, बंधक उन पर हंसता है और टेलर उसे मार डालता है। गुस्से में मार्को इसके लिए एडम को दोषी ठहराता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हेलमेट पर दर्द कर रहा था तो वह असली चेहरे पर मारने के लिए खोलता है। जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह भी मार खाती है। उसी पल सार्जेंट की चिल्लाती आवाज सुनाई देती है कि वह लिफ्ट का दरवाजा खुला रखे है। टीम अंदर जाने के लिए भागती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है, पर अचानक रुक जाती है। दरवाजे पूरी तरह नहीं खुलते तो मार्को सबके निकलने के लिए जगह बनाता है, लेकिन जब एडम निकलने की कोशिश करता है, मार्को उसे रोक देता है और दोनों अंदर फंस जाते हैं। लिफ्ट उन्हें तीसरी मंजिल पर ले जाती है और उनके बाहर आने के बाद बंद हो जाती है। दोनों खिड़की के बाहर एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर देखते हैं, फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मार्को एडम को आगे जाने पर मजबूर करता है। एडम एक आतंकी को मारता है, पर गोलियां खत्म हो जाती हैं। यह मार्को को एडम को आगे धकेलने से नहीं रोकता, उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। इससे मार्को भाग और छिप पाता है, जबकि एडम को गोली मार दी जाती है और कुछ पल में वह मर जाता है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मार्को टूट जाता है, पर आवाज सुनते ही वो चल पड़ता है। चौथी मंजिल पर बाकी टीम हथियार पाकर इलाका छानने लगती है। अचानक आतंकी धुआं फैलाता है। कार्ल घबराकर पीछे हटता है। शैली उसे देखने दौड़ती है। कार्ल अपनी प्रेमिका की मौत का दर्द बताता है। वो खुद को दोषी मानता है। अब धुआं उसे परेशान करता है। शैली उसे शांत कर आगे बढ़ने के लिए मनाती है। टीम कई मंजिलें पार कर पहली मंजिल तक पहुंचती है। गोली बारूद कम है, बाकी लोग लड़ते रहते हैं। टेलर इलाके में सीरम ढूंढ लेती है। अचानक मार्को आता है, इंजेक्शन मांगता है। मना करने पर टेलर को मार डालता है। कार्ल आता है तो मार्को झूठा हमला दिखाता है और उसे नजरअंदाज करता है। कार्ल टेलर का शव पाता है और घबराकर देखता है कि उसने खून से मार्को का यूजर नेम लिखा है। गुस्से में कार्ल हेलमेट खोलकर असल में मार्को पर हमला करता है। कुछ लात मारता और गला दबाता है, लेकिन मार्को कार्ल को दीवार पर धकेल कर नीचे गिराता और तब तक मारता है जब तक वे अलग नहीं होते। कार्ल अग्निशामक से मार्को को मारता है, पर मार्को उसे लात मारकर दूर करता है। जब मार्को कार्ल को गोली मारने वाला था, सार्जेंट आकर उसे पीटने लगता है। कुछ मुक्के मारने के बाद सार्जेंट मार्को का गला दबाकर उसे मार डालता है। लाशें मिलने के बाद बचे 3 खिलाड़ी सिर्फ 7 मिनट में नीचे जाने लगते हैं। तहखाने पहुंचने पर आवाज कहती है कि यह अंतिम स्तर है। तीनों नए हथियार लेकर मंजिल खोजते हैं। रास्ते के आतंकियों को मारते जाते हैं। जब भी मौका मिलता है वे बम की ओर बढ़ते हैं, पर दुश्मन आते ही रहते हैं। कार्ल ग्रेनेड फेंककर लड़ाई खत्म करता है। अब वे तेजी से बढ़ सकते हैं। अचानक एक आतंकवादी वैन में आकर कार्ल को गोली मारता है। शैली और एडवर्ड छिप जाते हैं। कार्ल सीरम ढूंढता है। शैली 2 मिनट सुनकर बम की ओर भागती है, पर गोली लग जाती है। कार्ल को फिर गोली लगती है, पर वह शैली को बचाता है। वह शैली से जीतने को कहकर उसके पास मर जाता है। एडवर्ड बाजूका से आखिरी दुश्मन को मारता है और 1 सेकंड में बम रोकता है। बाद में सार्जेंट उन्हें जीत की बधाई देने आता है। एडवर्ड सार्जेंट की बात दोहराता है। पता चलता है वह कंपनी का जासूस था। सिमुलेशन खत्म होता है
काले कपड़ों वाले शैली को सुलाकर इमारत साफ करते हैं। गेम सर्वर खिलाड़ियों की जानकारी मिटाकर बंद होने लगता है। सुबह में शैली सामान्य कपड़ों में उठती है और एडवर्ड को सूट में देखती है जो चालक दल की मदद कर रहा है। वह उसे नकद पुरस्कार का बैग देता है और जब वह पुलिस की धमकी देती है तो वह कहता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब एक आदमी उसे फिर बेहोश करने की कोशिश करता है, शैली पलटवार करती है और उसे ही इंजेक्शन दे देती है। फिर वह उसकी बंदूक छीन लेती है और पार्किंग की सभी बत्तियां गोली मारकर तोड़ देती है। एडवर्ड अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, पर खेल के अनुभव से शैली आसानी से सबको मार देती है। जब शैली बाहर आती है, एडवर्ड जान की भीख मांगता है, पर वह उसे भी निर्दयता से मार डालती है। फिर वह पैसे लिए बिना इमारत से बाहर निकल जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।